आदाब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इन दिनों लाइव क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रखा है और आज हम बात करेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लियात के मुतालिक। ख्वाजा हैदर अली आतिश का नोट भी 10वीं जमात के लिए ये मखसूस लेक्चर होगा। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का नोट जो है वो भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। तकरीबन 6 नंबर का ये नोट्स जो है ये 10th के जो फाइनल एग्ज़ाम हैं उनमें आता है और इसको भी आपको लर्न करना ज़रूरी है। और ये नोट जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये स्टिल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं और इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे पूछ भी सकते हैं, वो डाउट्स भी आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इस वक्त हम बात करेंगे हैदर अली आतिश की गज़लियात के मुतालिक। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला यानी वो शेर, मतला का मतलब होता है तुलू होने की जगह, आगाज़, शुरुआत। तो जहाँ से गज़ल शुरू होती है उस शेर को हम मतला कहते हैं। और कहता है कि दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। यानी शायर कहता है कि मेरे महबूब को, मेरे दोस्त को बदगुमानियों ने घेर लिया है और वो गलत फहमियों का शिकार हो गया, जिसकी वजह से जब हम बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे दरमियान ये बदगुमानियाँ आ रही हैं, ये गलत फहमियाँ आ रही है, ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जब महबूब से मुलाकात होती है और महबूब की बातचीत से ये बात खुलकर सामने आती है कि महबूब गलत फहमियों का शिकार हो गया है और वो बदगुमानियाँ जो है वो कर रहा है जो शायर को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अगला शेर है कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यहाँ पर शायर कह रहा है कि इंसान को इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है और उसे इस बारे में मालूम भी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। वो इस बारे में जानता ही नहीं है, मगर फिर भी वो इस दुनिया की चकाचौंध में कहीं ना कहीं खो जाता है। यानी ये जो ज़मीन है ये मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ अक़साम के फूल इस ज़मीन पर खिलते हैं, लेकिन जब मौसम अपना रंग बदलता है, यानी मौसम जब अपने रंग को तब्दील करता है, मौसम की वजह से जब इस चमन का, इस ज़मीन का, इस दुनिया का रंग तब्दील होता है तो उस वक्त कोई भी चीज़ बाकी नहीं बचती। यानी शायर यहाँ पर दुनिया की बेसबाती का भी एक तरह से जिक्र कर रहा है। ज़मीन के अंदर कई तरह के चमन हैं, फूल हैं, बागात हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये चंद ही दिनों का मेहमान है। जब ये आसमान है, गर्दिश अय्याम से जब ज़माना बदलता है, जब दौर तब्दील होता है, ज़माना तब्दील होता है, तो ज़माने के साथ साथ गर्दिश चरख के साथ साथ ये सब कुछ भी ख़त्म हो जाता है। तो इस शेर में शायर दुनिया की बेसबाती के मुतालिक बात कर रहा। न गोरे सिकंदर न है कब्र धारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। और अगले शेर में शायर कह रहा है कि न गोरे सिकंदर। सिकंदर जैसा कि आप जानते हैं कि अपने वक्त का एक बड़ा ही मशहूर बादशाह था और कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया करने के लिए उसने कोशिश की थी और हुकूमत कर रहा था। दारा यानी सिकंदर और दारा जैसे जो मशहूर शख्सियत थे, बादशाह थे, लोग थे, उनकी कब्रों के आज नामो निशान नहीं मिल रहे हैं। और मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, कि देखो इतने नामवर लोग जो थे उनके भी नामो निशान मिट गए, ख़त्म हो गए। गोया शायर ये कहना चाहता है कि कितना भी बड़ा कोई बादशाह क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल इंसान इस दुनिया में क्यों ना आए, एक ना एक दिन उसे मिट जाना है, ख़त्म हो जाना है और अजल उसे अपने साथ ले जाएगी। अगला शेर है कि दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। अब इस शेर को अगर हम इश्क़ हकीकी के तनाजुर में लेंगे तो शायर ये बात कह रहा है कि ए रब्बे कायनात, तुम लोगों के दिलों में और उनकी आंखों में बसता है। यानी रब ताला जो है वो इंसान, जो लोग हैं, उन लोगों के दिलों में और उनकी आंखों में बसता है। और फिर शायर कहता है कि ए खुदा, तेरे लिए कैसे खूबसूरत मकानात तामीर किए गए हैं,
खूबसूरत मकान है। देखिए ये जो आंखें हैं ये अल्लाह का नूर है और दिल भी क्या है, नूर है। यानी दिल के अंदर जो इंसानियत होती है, जो इंसान को गम होता है, जो किसी दूसरे के लिए इंसान फील करता है, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, एक नूरानियत है। और ये नूरानियत कहाँ से मिलती है, खुदा की तरफ से दी गई है। तो शायर कहता है कि या खुदा तू दुनिया वाले लोगों की यानी अपने बंदों के दिल और आंखों में बसता है और तेरे जो मकानात हैं वो निहायत ही खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे मकानात हैं। गमो गुस्सा रंजो अंदवा हुरमा हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। अगले शेर में शायर कहता है कि गमो गुस्सा कि देखो जनाब हमारे किस तरह के दोस्त हैं, गम, नाउमीदी, मायूसी, ये सारे मेरे दोस्त हैं, ज़रा देखो कि मेरे दोस्त कैसे कैसे हैं। यानी शायद ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरे दोस्त हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं, वो गम है, तकलीफ़ है, मायूसी है, उदासी है, नाउमीदी है, और ये मेरे दोस्त हैं। और वो दुनिया वालों से कह रहा है कि देखो मेरे कैसे कैसे दोस्त हैं, ज़रा मेरे दोस्तों की हालत तो देखो कि मेरे दोस्त किस तरह के हैं। तो स्टूडेंट्स आज की आतिश की ये गज़ल 10वीं जमात के सिलेबस में इतनी ही दी गई है। इसके बारे में हमने बात की है। उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए ताकि हम ई एजुकेशन के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकार बना सकें।